बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुनो डिजिटल और मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रा राजपूत। हम अक्सर ये बात करते हैं कि जो हम टैक्स का पैसा देते हैं वो कहाँ जाता है, क्या वो हम पर लगता भी है या फिर नहीं लगता। और 100 में से 90% लोगों का ये कहना है कि शायद हमारा दिया गया टैक्स, चाहे वो वास्ता हो या बिल वास्ता हो, वो हम पर खर्च नहीं किया जाता। लेकिन आज सिंध में जिस मकाम पर मैं मौजूद हूँ, जिस मेडिकल सिटी में मैं इस वक्त खड़ी हुई हूँ, वहाँ पर आने के बाद, लोगों से मिलने के बाद, पेशेंट से मिलने के बाद, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स विजिट करने के बाद मैं ये बात बावसूख तरीके से कह सकती हूँ कि ऐसा नहीं है। हमारा बिलखुसूस सिंध के अवाम का जो दिया गया टैक्स है वो सिंध के लोगों पर न सिर्फ खर्च किया जा रहा है, बल्कि गवर्नमेंट एक ऐसा मकाम, एक जोग्राफियाई एतबार से एक ऐसी हुदूद कह लीजिए कि जिसे न सिर्फ सिंध और सक्खर के अवाम जो है कनेक्ट करते हैं, बलूचिस्तान, केपी के, पंजाब, वहाँ से आने वाले मरीज़ भी अपना इलाज यहाँ से मुफ्त करवाते हैं। और जब मैं इलाज और बीमारियों के हवाले से जिक्र करूँगी तो आप भी हैरान रह जाएंगे। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड साइंसेज में। आइए सबसे पहले आपको इसका विजिट करवाते हैं। कुछ सर्जरी जिसका मैं पहले भी जिक्र कर रही थी उसके हवाले से बात करेंगे। कोकलिन ट्रांसप्लांट सर्जरी है जिसे हम आला समात के हवाले से बात करते हैं। तो 152 केसेस अब तक यहाँ पर जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं कि जिनकी माशाल्लाह कामयाब सर्जरीज हुई हैं। एक खातून मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सिंधी ज़बान बोलती हैं लेकिन उर्दू थोड़ी थोड़ी समझ आती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप भी मुझे ये बताइए कि इसकी जब सर्जरी हुई है इसी उम्र में हुई, कितना वक्त हो चुका है और मसला क्या था इसका? ये बचपन से जब से पैदा हुआ, ना सुनता था ना बात करता था, ऐसे ही बहरा था। जब घूमता था तो हाथ रखते थे तो पीछे मुड़कर देखता था, नहीं देखता था। फिर हमने ये टेस्टें करवाई, यहाँ का सुना, अखबारों में लिखा है, मीडिया ने बताया कि यहाँ जुनैद साहब ऑपरेशन करेंगे, तो इसीलिए हमने भी यहाँ आकर अपना नाम लिखवाया, अपने बच्चे का लिखवाया। अच्छा, मुझे ये बताइए किस इलाके से हैं, किस सूबे से ताल्लुक़ है आपका? जी, हम सखर से, खैरपुर से हैं। खैरपुर से यहाँ पर आके अपने इलाज करवाया? जी जी। और कितनी दिन तक इलाज चलता रहा? इंतजामिया का रवैया कैसा रहा? डॉक्टर्स का रवैया कैसा रहा? डॉक्टर का रवैया अच्छा रहा और सबका अच्छा रहा। टेस्टें करवाई, इलाज अच्छा रहा और ये दवाइयाँ थी ये सब मिलते रहे, ठीक ठाक से देखते थे। पढ़ाते हैं अभी भी यहाँ डॉक्टर। जी जी, डॉक्टर फयाज। मुझे ये बताइए कि कुछ मुआवजा, पैसे या कुछ भी टेस्ट के लिए आपने 1 रुपया भी यहाँ पर दिया हो? नहीं, यहाँ नहीं दिया, हमने कुछ भी नहीं दिया था, यहाँ सब फ्री हुआ था। अच्छा, मुझे अपने बेटी की उम्र बताइए और उसका नाम बताइए। अलीशान नाम है इसका, ये 6 साल का हो गया है अभी। अपना नाम बताता है, अबू कहता है, अम्मी कहता है, पढ़ता है स्कूल में और सुनता है, नाम बुला कर कहते हैं हम तो। अस्सलाम वालेकुम अलीशान, सुनाई आती है प्रॉपरली? नालो बुधा, नालो अली हाँ। अच्छा, मैंने सुना है कि आप पढ़ाई भी करते, डॉक्टर्स आपको पढ़ाते भी हैं, तो क्या सीखा है आपने यहाँ पे? अद्दा, अब्बा, अम्मी, आम, आलू। हाँ, डॉक्टर पढ़ाता है, डॉक्टर जो ऐसे कहते हैं उसको, वो डॉक्टर। अच्छा, जो हमारी सो कहते हैं ना कि सुनने की हिस्स जो होती है, इसका ज़बान से बड़ा गहरा ताल्लुक होता है, क्योंकि जो बच्चे ज़हनी तौर पर चीज़ों को समझते हैं उसके बाद उनकी प्रोनाउंसिएशन उसके लिए करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो यकीन कीजिए, मुझे इस कदर खुशी महसूस हो रही है कि मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती, क्योंकि बच्चे अगर खुलकर अपनी ज़िंदगी जिएंगे तो ये हमारा आने वाला बेहतरीन मुस्तकबिल है। कुछ फुटेजेस की सूरत में आपने हॉस्पिटल का, इस इंस्टीट्यूट का विजिट किया, लेकिन अभी जिस डिपार्टमेंट में सबसे पहले पहुंची हूं ये है लंग्स ट्रांसप्लांट डिपार्टमेंट। इसकी खासियत इस एतबार से बहुत ज़्यादा अहम है कि पूरे पाकिस्तान में अगर लंग्स ट्रांसप्लांट कहीं पर हो रहा है तो वाहिद सिंध में मौजूद गवर्नमेंट के मकाम पर इस हॉस्पिटल के अंदर। डॉक्टर नबी गुल साहब यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा उनसे जानते हैं कि जब से ये डिपार्टमेंट फ़ाल हुआ है उस वक्त से लेकर अब तक कितने पेशेंट्स जो है उनका ऑपरेशन यहाँ पर किया जा चुका है।
अस्सलाम वालेकुम। जी, सबसे पहले बात ये है कि ये एशिया का सबसे बड़ा जो है ना हॉस्पिटल भी है और लंग ट्रांसप्लांट भी हुआ है। पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे जो है ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये जो है ना लंग ट्रांसप्लांट हो रहा है। अभी तक सर्जरीज़ हुई हैं, जिस तरह थोरेकोटोमीज़ वगैरह और डिकॉर्टिकेशन वगैरह हुई हैं, लेकिन ये कि अभी सर्जरी जो है ना वो अब अंडर कंस्ट्रक्शन ही अंडर काम हो रहा है। बाकी हमारा डे केयर है और दूसरी सारी चीज़ें फंक्शनल हो गई हैं डिपार्टमेंटल वाइज, इंट्रा डिपार्टमेंटल वाइज। जैसे डे केयर है, हमारी ओपीडी है, थोड़े से सर्जरी की ओपीडी है, पल्मोनो ओपीडी है, और जो ओपीडी वहाँ पे ऊपर टेस्ट हो रहे हैं, मतलब स्लीप स्टडी है, स्पायरोमेट्री वगैरह है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। डॉक्टर साहब, मुझे एक सवाल का जवाब ये दीजिएगा कि हम अगर इंटरनेशनली देखें तो एक लंग ट्रांसप्लांट पर कितनी रकम जो है वो खर्च होती है, और वो रकम अगर उस हवाले से मैं गरीब आदमी के हवाले से बात करें तो किस हिसाब से फैसिलिटेट किया जा रहा है कि इतना खर्च महंगा पड़ सकता है लेकिन यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसप्लांट किया जा रहा है? जी देखें ना, ये तो अभी स्टार्ट ट्रांसप्लांट जो है ना हुआ नहीं है, कितना एक्सपेक्टेड हो सकता है, लेकिन ये कि ऑलमोस्ट मेरा 50-60 लाख से ऊपर ही या अराउंड अबाउट इतने ही पड़ेगा, क्योंकि लिवर ट्रांसप्लांट में भी इतने ऑलमोस्ट खर्चा आ जाता है। तो ये मैं अपनी एक्सपेक्टेशंस बता रहा हूँ, बाकी ये कि कितना होगा ये तो जब टीम आएगी सारी चीज़ें वगैरह, क्योंकि हमारे पास थोड़े से सर्जन भी आए हैं और कुछ आने वाले हैं, जिस तरह हमने सुना है सारी चीज़ें वगैरह, क्योंकि ये हाई अथॉरिटीज़ को एडमिनिस्ट्रेशन को ज़्यादा नॉलेज होती है। लंग्स डिपार्टमेंट में ये मरीज, ये पेशेंट यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मेरा नाम ज़हीर हुसैन है। अच्छा हुसैन साहब, मुझे ये बताइए कैसा इलाज रहा आपका यहाँ पर, और किसी किस्म की परेशानी तो नहीं हुई? मुझे किसी किस्म की परेशानी नहीं है। यहाँ के सारे डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, दिन रात मेहनत करके मरीज़ों की बहुत कीमत करते हैं, और स्टाफ भी बहुत यहाँ पे अच्छा, और यहाँ पे हर सहूलत है। ये जो है पूरी सिंध का इदारा जो है बेहतरीन है, मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान का बेहतरीन इदारा है। बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपका ताल्लुक सिंध से है या किसी और सूबे से वाबस्ता है? ताल्लुक ये सिंध से ही है, खैरपुर ज़िले से। और अभी तक क्या आपको या आपके अहले खाना को फीस की सूरत में 1 रुपया भी यहाँ पर खर्च करना पड़ा? नहीं नहीं, 1 रुपया भी नहीं। इनकी बहुत मेहरबानी है जो इन्होंने मुझे यहाँ पे एडमिट किया है। मुझे पहले बहुत तकलीफ़ थी, अभी मैं मुतमईन हूँ यहाँ के ट्रीटमेंट से, और मुझे इलाज भी बहुत अच्छा हो रहा है। अल्लाह ताला आपको सेहत अता करे। और अब मैं आपको लेकर चल रही हूँ पाकिस्तान के वाहिद उस लीवर ट्रांसप्लांट सेंटर में कि जहाँ पर अमीर हो या गरीब सबका मुफ्त और मयारी इलाज किया जाता है। अच्छा, तो अब इस हॉस्पिटल की फार्मेसी में मौजूद हूँ और ये जो है ड्रग सेंटर है, यहाँ पर विदाउट टेकिंग एनी फ़ी ये पेशेंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उन्हें मेडिसिन जो हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकेशन की जाती है और अटेंडेंट यहाँ पर आते हैं और उनकी दवाइयाँ जो हैं वो यहाँ से लेकर जाई जाती हैं। डिपार्टमेंट वाले जो हैं वो भी लेके जा सकते हैं और मेडिसिन डिस्क्रिप्शन यहाँ पर मेंशन की गई है। इनफैक्ट एक पेशेंट का नाम भी लिखा है यहाँ पर, रुखसार, और वार्ड नंबर भी मेंशन है, जनरल मेडिसिन वार्ड। इनफैक्ट बेड नंबर भी मेंशन है, मतलब इनकी ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर मेंशन की गई है। और जितने भी लोग यहाँ पर ज़ेरे इलाज हैं उन्हें मुफ्त अद्वियात फ्राहम की जाती हैं, जो कि इंतहाई मैं कहूँगी कि हैरान कुन न सिर्फ बात है बल्कि एक बहुत अच्छा इक़दाम है सिंध गवर्नमेंट की जानिब से। तो अब आपके साथ वो अदाद-ओ-शुमार शेयर कर लेते हैं कि जिन्हें जानने के बाद न सिर्फ मैं हैरान हुई, यकीन जानिए कि जब ये अदाद-ओ-शुमार मैं आपके साथ शेयर करूंगी तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि तामीर से लेके अब तक इस इंस्टीट्यूट में कितने डिपार्टमेंट्स तामीर किए जा चुके हैं और मजमूई तौर पर मरीजों की तादाद कितनी है कि जिनके मुफ्त ट्रांसप्लांट यहाँ पर किए जा चुके हैं। मजमूई तौर पर डॉक्टर्स की तादाद यहाँ पर, ठीक है, और जो वो स्टूडेंट्स जो अपनी डॉक्टरी कंप्लीट कर रहे हैं उसके हवाले से अगर हम बात करें तो उनकी रिक्रूटमेंट क्या सिर्फ सिंध से हो रही है या फिर बाकी सूबों के हवाले से? देखिए, हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ने फर्स्ट बैच यानी कि अभी निकाली है इन 2023 में। दे विल बी स्टार्टिंग देयर हाउस जॉब रिसेंटली, नेक्स्ट यानी कि मंथ में वो अपनी हाउस जॉब स्टार्ट करेंगे। आफ्टर द हाउस जॉब दिस इज because they will stay here, ठीक है, they will do their jobs over here, और यहीं पे 100 कैंडिडेट्स जो निकले हैं
वही 100 हाँ यहाँ पे हाउस जॉब करेंगे। हाउस जॉब करने के बाद जो है क्या कहते हैं वो आगे चलकर यहाँ सर्विस करते हैं या वहाँ अपने यानी कि पूरे पाकिस्तान में जा सकते हैं। और बाकी यानी कि जो डॉक्टर्स हैं वो ऑल ओवर पाकिस्तान से हैं, लेकिन हर डिपार्टमेंट में आपको स्पेशलिस्ट यानी कि जितने भी डिग्रीज वाले डॉक्टर हैं वो यानी कि मिलेंगे। तो आप लोगों ने कोई तजवीज़ दी है कि हमें इतना बजट रिक्वायर है आने वाले इस साल के लिए? एग्जैक्टली हमारे पास यानी कि जो नंबर्स यानी कि डायरेक्टर साहब ने इस मरतबा दिया, क्योंकि हम प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विसेज, हर चीज़ की यानी कि सर्विस और फ्री ऑफ कास्ट सर्विस कर रहे हैं, तो हम अब यानी कि जो करंटली यानी कि मौजूद बजट है उसमें यानी कि नहीं हो पा रहा, तो हमने यानी कि अपना तजवीज़ दिया है कि हमारी बजट 100% इन्हांस की जाए, बढ़ाई जाए, जो यानी कि तजवीज़ हैं। हमारे जो सेपरेट डिपार्टमेंट्स अभी यानी कि न्यू जो हमने इंट्रोड्यूस कराए हैं, ख़ास करके लंग ट्रांसप्लांट, उस लंग ट्रांसप्लांट के लिए अलग हमने सेपरेट बजट एलोकेशन के लिए बताया कि हमें बजट एलोकेशन, क्योंकि लंग ट्रांसप्लांट में भी एक ट्रांसप्लांट का जो खर्चा अगर इंडिया, अमेरिका या वेस्ट के इनके किसी कंट्री को देखें तो वहाँ पे इनके बहुत सारा खर्चा यूरोज़ में या डॉलर्स में आता है। हमारे पास जो खर्चा आता है वो हमने कैलकुलेटेड करके अपने यानी कि डिपार्टमेंट के बताया, तो वो है 6 से 7 मिलियन का, ठीक है, एक यानी कि लंग ट्रांसप्लांट पे खर्चा आएगा। उसके मुताबिक हमने साल का टारगेट बनाया कि हमने अगर फॉर एग्जांपल ट्रांसप्लांट 100 करने हैं, ठीक है, या 50 ट्रांसप्लांट करने हैं, तो उसके मुताबिक हमने एक सेपरेट बजट के लिए कहा है। करो मेहरबानी तो मर्शे ज़मीं पर, खुदा मेहरबा होगा अर्शे बरी पर। और इसकी ताज़ा मिसाल ये मेडिकल इंस्टीट्यूट है कि जहां पर आपको मुफ्त और मयारी इलाज मैसर होगा। यकीन जानिए इस प्रोजेक्ट को इस व्लॉग के ज़रिए आप तक पहुंचाना, इसकी तशहीर हरगिज़ मकसद नहीं है। कुछ चीज़ें सदका जारी के तौर पर भी की जाती हैं, कुछ चीज़ें इंसानी खिदमत के लिए भी की जाती हैं। और सुनो डिजिटल के प्लेटफॉर्म से ये किया जाने वाला व्लॉग भी सिर्फ उन अफराद के लिए है कि जो कि अब तक अपनी गुर्बत के हाथों मजबूर हैं और अपने प्यारों का इलाज एक बेहतरीन हॉस्पिटल में करवाने से कासिर हैं। तो आज ही इस व्लॉग को, इन मेडिकल फैसिलिटीज़ को उन लोगों तक पहुंचाइए जो कि उन बीमारियों में मुब्तला हैं कि जिनका इलाज यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है। आपने पेशेंट्स की भी बात सुनी, आपने डॉक्टर का तजुर्बा भी देखा। यकीन जानिए तसल्ली बख्श यहाँ पर इलाज किया जाता है। तो सदका जारिया समझकर इर्द गिर्द रहने वाले लोगों की मदद कीजिए।